हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप 2026 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि क्या पढ़ना है और किस किस बुक्स को स्टडी करना है, क्या क्या चीज हमसे पूछा जाएगा और क्या क्या चीज हमको नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक्स को छोड़ देना है, किस टॉपिक्स पे हमको विशेष ज्यादा ध्यान देना है, इस सारी की सारी स्ट्रेटजी को हम आज फॉलो करेंगे। और वैसे बच्चे जो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सर, मैं आप सभी के लिए एक ऐसा बैच लेकर आया हूं जिसमें सर एग्जाम से पहले सारे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और उस बैच का नाम हमने रखा है सर हैकर बैच। और हैकर बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, इस बैच से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है पवन सर इंग्लिश। और पवन सर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करिए और सर आप हमसे जुड़कर इंग्लिश में सर और हिंदी में, और जिन बच्चों का सर उर्दू है, उर्दू का भी क्लासेस यहाँ पे मिल जाता है। बैच का प्राइस वहां पे आपको दिख जाएगा, फ्लैश हो जाएगा कितना में है। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पे सर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ के लिए बता दी जाएगी। अभी हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं सर, उस मुद्दे का नाम है, उस टॉपिक का नाम है कि सर हम किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके का सर क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए कि सर एग्जाम में खास करके लैंग्वेज पेपर में हम अच्छा स्कोर कर पाएं। और सिलेबस जो पैटर्न 2018 से लेकर 2024 तक, यहां तक कि 2025 तक हमसे पूछा गया, लेकिन सर 2026 में इस तरह का पैटर्न देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि 2025 में थोड़ा बहुत पैटर्न्स में चेंजेस लाया गया। तो यदि आप अपने आप को चेक करके अपने आप को सर चेंज नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपका एग्जाम में सर अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। तो मैं आप सभी के साथ मिलकर डिस्कस करूंगा क्या क्या चीज को पढ़ना है, क्या क्या चीज को नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सा बुक्स हमको खरीदना है, वह सारी की सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर उर्दू हो। इस क्लास में पार्टिकुलरली और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, लेकिन सर कंप्लीट लैंग्वेज पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और इंग्लिश हो, हिंदी हो और उर्दू हो, कंप्लीट तीनों पेपर्स की तैयारी आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं। ढेर सारे बच्चे हमसे जुड़कर सर अच्छे मार्क्स ले आए और सर टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचे, और उनका सर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो सर शॉर्ट्स वीडियो में जाकर आप हमारे ही चैनल के शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। अभी हम बात करेंगे कि सर हम किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि सर एग्जाम में हमारा मार्क्स बेहतर आए, एग्जाम में हम कम से कम स्कोर कर पाए तो सर 95 प्लस या फिर 90 प्लस कर पाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा सर टॉपर सब कोई नहीं बन सकता। हाँ, टॉपर तो आप नहीं बन सकते, लेकिन यदि आप मेहनत करें तो सर इंग्लिश में आपका यह स्कोर हो सकता है। इसके लिए सर हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे वे में पढ़ाई करना होता है। और इस अच्छे वे में पढ़ाई करने के लिए आप हमसे जुड़ें, चाहे YouTube के माध्यम से जुड़े, चाहे एप्लीकेशन पे जाके आप पढ़ाई करें। वहां पे करेंगे तो सर पार्टिकुलर आपको 3 बुक्स वहां पे प्रोवाइड होगा। एक इंग्लिश की बुक प्रोवाइड होगी सर, एक सर इंग्लिश ग्रामर की बुक प्रोवाइड होगी और एक हिंदी की बुक प्रोवाइड होगी। और उर्दू के लिए सर कंप्लीट बाई चैप्टर्स भी आपको वहां पे नोट्स मिल जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सर हमारी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ध्यान से चीजों को समझ सर, सबसे पहले यदि हम अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि
सर हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें और ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट सर 50% स्कोर नहीं सर 100% स्कोर करें। इसका मतलब यह हुआ कि 50% ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा जा रहा है तो सर 50 में 50 सही होना चाहिए। आपके पास, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर आपको 2 बुक्स पढ़ना होता है। एक बुक यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 दिख रहा होगा और यह एक बुक है सर जिसको हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नाम से जानते हैं। यह 2 बुक आपको इंग्लिश में पढ़नी होती है और इसी के सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं तो आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि सर 2 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सर ऑब्जेक्टिव सेक्शन को सबसे पहला सेक्शन ग्रामर आता है, फिर बुक्स हमारे पास निकल कर आता है। इसी बुक में सर हमारे पास 2 बुक्स देखने को मिलेगा। एक बुक सर रेनबो हमारे साथ मिल सकता है और दूसरा बुक सर हमारे पास मिलेगा सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश देखने को मिलेगा सर। ये दोनों बुक्स मिलाकर 40 क्वेश्चन हमसे MCQs के फॉर्मेट में सर आपके बुक का रहता है और सर 60 क्वेश्चन हमारे पास सर इंग्लिश ग्रामर का रहता है। इतना सिलेबस में हमको सर 100 क्वेश्चन में कोई 50 बनाना होता है। तो हम अपने बैच में सर, जिस हैकर बैच की मैं बात कर रहा हूं, उसमें प्रॉपर वे में सर एक एक चीज को और स्ट्रेटेजी वाइज सारे चीजों को डिस्ट्रीब्यूटिव किया गया है, एक एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चाहे इंग्लिश पोएट्री हो, चाहे इंग्लिश प्रोज सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी गद्य खंड हो, काव्य खंड हो, हिंदी व्याकरण हो, उर्दू का सर लिटरेचर पार्ट अलग, उर्दू का व्याकरण पार्ट अलग, सारे के सारे चीजों को 1 बाय 1 करके सर डिस्ट्रीब्यूट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया जाता है बैच में और बच्चे वहां से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके सर अच्छा स्कोर भी लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाना है और इसी 100 क्वेश्चंस में सर 60 क्वेश्चन ग्रामर से और 40 क्वेश्चन बुक से, और दोनों बुक से मिला दे सर तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी 100 में से हमको बनाना कितना है सर, तो आप बोलेंगे सर एनी 50 यानी कोई 50 क्वेश्चन हमसे एग्जाम के लिए सर बनाना है। और इस 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए हमारे पास किस तरह का स्ट्रेटजी होगा, कौन कौन टॉपिक्स में हम ग्रामर को पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक्स में सर हम बुक्स को पढ़ेंगे, सारी की सारी स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करता हूं। चलिए आपके साथ मैं बताता हूं सर। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे सर ग्रामर के टॉपिक्स को लिखा गया है। सारे बच्चे को पता है कि सर पढ़ाई तो हम करेंगे सर और पढ़ाई भी करेंगे सर, और हमको ग्रामर का सिलेबस जरा अच्छे से बता दीजिए ताकि सर हम अच्छे से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। तो लीजिए सर आपके सामने यह ग्रामर का टॉपिक्स है सर। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले सर हम सेंटेंस को पढ़ाते हैं, उसके सर बेसिक टाइप्स को पढ़ाया जाता है बैच में, हैकर बैच में सारा चीज मिल रहा है सर सबसे पहले। उसके बाद हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ताकि सर इंग्लिश ग्रामर की आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे पहुंच जाए कि सर अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे, चाहे आपका लेवल सर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए या क्वेश्चन का लेवल सर मॉडरेट रखा जाए या क्वेश्चन का लेवल सर लो लेवल का रखा जाए, उस लेवल पर चाहे सर हाई लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे इजी लेवल का क्वेश्चन हो, सर आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 क्लास लेते हैं सर, एक सेंटेंस पढ़ा देते हैं, फिर सेंटेंस का टाइप क्या होता है, फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर बच्चों को पढ़ाया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम में हालांकि इसका वेटेज नहीं है, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं वही बच्चे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर भी लाते हैं। तो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि सर इसको अलग अलग भी पढ़ना है, प्रीपोजिशंस अलग से भी पढ़ना है। लेकिन सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बेसिक पार्ट होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस 4 टॉपिक्स को हम सर अपने हैकर बैच में प्रोवाइड करवाते हैं और बच्चों को इस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि सर उनको 50 आउट ऑफ 50 के लिए सोचना ही ना पड़े। बच्चे अगर 40 बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं या 60 क्वेश्चन ग्रामर से है, तो आपको उस लेवल तक की पढ़ाई करवा दी जाएगी कि सर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ के ही आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि सर 60 क्वेश्चंस ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो सर बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस करना है, बेसिक ग्रामर डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद सर टेंसेज आ जाता है सर।
टेंसेज जो अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक माना जाता है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव वे में 1 बाय 1 करके, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर उसी तरीके से फ्यूचर का। तो मतलब कि सर 12 टेंस को अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से बताया गया। हमने सर टेंस के उस पार्ट को भी नहीं छोड़ा सर, कंडीशनल सेंटेंस को भी हमने नहीं छोड़ रखा है, उसको भी सर 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको भी हमने ले रखा, उसको भी हमने पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं तो सर मोडाल्स, जिसको आप मॉडल एक्सुलेटिव वर्ब पढ़ते हैं सर, वर्ब अलग से भी पढ़ना है, फिर यहां भी आप देख सकते हैं पढ़ना है। तो सर जब इस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होती है, इस तरीके की हमारी तैयारी होती है, तो चाहे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, सर हम एग्जाम हॉल में जाकर झंडा गाड़ते हैं। और यदि आप एग्जाम हॉल में हाई स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज पेपर में, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर इंग्लिश पे विशेषतः ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत से अभी से तैयारी करते हैं तो सर लास्ट तक जाते जाते इंग्लिश आपकी उस लेवल पर पहुंच जाती है, उस जगह पे आप इंग्लिश को ले जाते हैं सर कि सर 90 प्लस के लिए तो सर आपको सोचना नहीं। और इस बार टॉपर लोग का क्या है, टॉपर लोग का 87 नंबर, 98 नंबर, तो 92 नंबर तो आया सर। यहाँ पर तो सर हम अपने यहाँ सर 99 नंबर तक दिए सर ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाकर। तो सर अच्छे जगह से और अच्छा वे में कंटेंट आपको मिलेगा सर हमारे साथ। मोडाल्स पढ़ना होता है, फिर वॉइस पढ़ना होता है, नरेशन पढ़ना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक एक होता है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे भाई ये भी टॉपिक्स आपसे पूछा जाता है, इसको भी ग्रामर सेक्शन में ही रखा गया है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन टैग 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, इसको भी हमने पढ़ा रखा है सर। फिर अलग से आप देखें सर प्रीपोजिशंस पढ़ना है सर, इस बैच में आप जुड़ते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज भी पढ़ाया जाएगा। मतलब कि उस टॉपिक्स को भी हमने नहीं छोड़ा जो एग्जाम में सर ज्यादा वेटेज तो रखता ही रखता है, कम वेटेज रखने वाले टॉपिक्स को भी हमने नहीं छोड़ा। आप चाहे बेसिक्स ग्रामर की बात कर लें, सेंटेंस चाहे उसके टाइप्स की बात कर लें, या फिर क्वेश्चन टैग की बात कर लें, हमने इसको भी बचा के रखा है और इसको भी हमने अपने बैच में इंक्लूड कर दिया सर। आगे देखेंगे सर तो यहाँ पे सर सिनोनिम्स, जिसको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, एंटोनिम्स जिसको हम ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं, करेक्ट स्पेलिंग सर 4 से 5 वर्ड आपसे पूछा जाता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। इसके अलावे भी आपको चीज पढ़ना है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ना है। लेकिन सर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि इडियम्स एंड फ्रेजेज बैठ कर रटिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिनोनिम्स बैठ कर रटिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि बैठ कर एंटोनिम्स रटिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बैठ कर रटिए। हमारे पास एक ऐसा पार्टिकुलर स्टडी मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ सर हम इसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारे द्वारा प्रोवाइडेड मात्र और मात्र 1 पेज में सर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम स्टडी मटेरियल देते हैं, और उसी से 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और फंस जाता है। तो सर लिमिटेड स्टडी, स्मार्ट स्टडी बेहद जरूरी है। तो आप यदि करना चाहते हैं सर हमारे साथ जुड़कर स्मार्ट स्टडी, देखें सर इतना टॉपिक्स पढ़ने के बाद, 16 टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपसे ग्रामर में 60 क्वेश्चन बनेगा सर। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ग्रामर में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर हमसे बुक्स में क्या पढ़ना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे सर बुक्स में अगर आप बात कर लें तो बुक्स के एमसीक्यूज आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो रेनबो पार्ट 2 जैसे हमारे पास है 30 से 32 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सर। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोनों को मिलाएंगे सर तो आप 40 क्वेश्चन यहां से ले आते हैं और 60 क्वेश्चन सर आप अपने ग्रामर से ले आते हैं, तो 100 क्वेश्चन यहां से निकल कर आता है। और इस तरीके से सर आपकी ग्रामर भी ठीक होती है और इसी 100 में से आपको 50 बनाने होते हैं सर। तो उम्मीद करते हैं सर ये चीज भी आपको क्लियर हुआ होगा सर। ये चीज जब आपने क्लियर कर लिया तो सर आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं तो सर सब्जेक्टिव सेक्शंस भी हमारे पास। सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज, बच्चे कहीं से यूट्यूब से पढ़कर सर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की तैयारी तो कर लेते हैं, बच्चे फंस जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। क्योंकि सर सब्जेक्टिव तो हमसे 50 मार्क्स का पूछा जाता है। 50 मार्क्स को सर हम कैसे
सर एक एक चीज को कैसे तैयार करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी है, हमारी रणनीति क्या होगी, हम किस तरीके के स्टडी मटेरियल को लेंगे, क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज को नहीं पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सर इन सारी चीजों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर हैकर बैच। हैकर बैच में एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत सुलझे तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। आप वहां पे जाएंगे, यदि आपको लाइव क्लास करना है सर तो 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव के अलावा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वीक में एक टेस्ट आपको जरूर मिलेगा, ऑफलाइन मोड में भी मिलेगा, ऑनलाइन मोड में भी मिलेगा, डीपीपीज मिलेंगे और सर सेल्फ अटेंशन भी रखा जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस रखा जाएगा। टीचर से आप डायरेक्ट यानी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं रात में 8 बजे के बाद। सर वहां पे नंबर भी फ्लैश होता है बैच में और बच्चे को नंबर भी पर्सनली दिया गया है टीचर का, तो आप टीचर से डायरेक्ट बात करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सर। अब नहीं रहा वह तरीका कि जो बचपन से हम चीजों को सर जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको यदि हम चेंज नहीं करते हैं तो सर हमसे कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे सर एस्से राइटिंग हमसे 8 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। हम सर अपने हैकर बैच में कुल मिलाजुला के 7 से 8 एस्से देते हैं और 7 से 8 एस्से में वही एक क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है और सिर्फ फंसाने की बात नहीं है, हमने उसका सर पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल वे में उसका लिखने का तरीका बता दिए। यदि गलती से नहीं भी फंसा तो मेरे प्यारे साथियों आप आंसर कर पाएंगे, खुद से लिख लेंगे। बीच का जो बॉडी होता है ऐसे में लिखना होता है, बीच का जो पैराग्राफ लिखना होता है उसका भी बहुत बेहतरीन तरीका बताया जाता है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपसे मिलता है सर लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर और सर एक बच्चे का हमसे जुड़कर सर इंग्लिश में 99 मार्क्स आता है, सर इंग्लिश में 98 मार्क्स आता है, इंग्लिश में सर 96 मार्क्स आता है, इंग्लिश में सर 97 मार्क्स आता है, इंग्लिश में 95 मार्क्स आता है। इस तरह से सर बच्चों का अगर मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं सर एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पार्टिकुलर वे में और बहुत सर शेड्यूल्ड वे में एक एक चीज को पढ़ाया गया है। इसके पीछे वही चीज है सर, हमने सर लेटर और एप्लीकेशन में भी सर किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं छोड़ा। सर लेटर और एप्लीकेशन को भी बहुत बेहतरीन तरीका से हमने सर उसमें बताया है। हमने बताया सर कि कॉमा कहाँ लगेगा, सर पैराग्राफ आप चेंज कैसे करते हैं, सर आपको फुल स्टॉप कहाँ देना है, सर आपको किस तरीके का लैंग्वेज यूज करना है, पोलाइट लैंग्वेज आप कैसे यूज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सर हमने उसमें बता रखा है। उसके बाद हमसे सर एग्जाम में लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोज और पोएट्री से मिलाकर 8 मार्क्स का, सारे के सारे बिहार बोर्ड के बच्चों का सर दर्द। लेकिन पवन सर से आप जुड़ रहे हैं, याद रखेंगे सर हमने इस बैच का नाम रखा है हैकर बैच। अगर हमने इसका नाम रखा है हैकर बैच तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा। सर क्वेश्चन को हम हैक करते हैं, सर 10 से 12 लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर 10 से 12 लाइन एक्सप्लेनेशन में से 2 लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं लड़ता है तो सर अगर कहेंगे तो सर सम्मान पैसा वापस करने की सर हम हिमाकत रखते हैं। लेकिन सर मुझे अपने आप पर और मुझे जो भगवान से नॉलेज प्राप्त हुआ है, जो मुझे नॉलेज दिया गया है, उस नॉलेज पे पूरा का पूरा 100% बिलीव है कि सर ऐसा दिन नहीं आएगा कि मुझे आपका पेमेंट लौटाना पड़े। तो यदि आप चाहते हैं सर तो इस तरह से सर 10 से 12 लाइन एक्सप्लेनेशन में देता हूं बच्चे को। सबसे पहले स्ट्रक्चरल वे में मैं आपको बताऊंगा लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। लाइन एक्सप्लेनेशन करना आप सीख लेते हैं। उसके बाद 10 से 12 लाइन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जो कि सर 2026 में डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि सर आपको हिला के रख देगा। आप एग्जाम में जाकर झंडा गाड़ के आ जाते हैं सर। फिर हमने रखा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 बनाना होता है, इसका जो वेटेज होता है 10 मार्क्स। हम अपने क्लास में सबसे पहले टॉपिक्स को पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन, फिर एक चैप्टर रिवीजन करवाते हैं, फिर एक चैप्टर उसका एमसीक्यूज करवाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बच्चे जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि सर उनको सब कुछ क्लियर हो गया तो अपने हाथ से मैं आंसर राइटिंग भी बच्चे को सिखाता हूं। यह बैच के अंदर हमने सिखाया है। हमने ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ाया है, आंसर राइटिंग भी लिखाया है, तब जाके सर इंग्लिश में 99 और 98 मार्क्स दिलाया है। इस तरीके से नहीं होता सर। सर हमने सर बच्चे को पहले सिखाना है। बच्चे अगर सीख जाएं
तो सर हम पहले अपना लैंग्वेज दिखाए, फिर बच्चे को बताए कि नहीं भाई, एक क्वेश्चन का आंसर आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सर आप अपने वर्ड्स लिमिट्स पे ध्यान देंगे, एक एक चीज को बताया गया है। वहां पे मैं बच्चों को बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में लिखा रहता है कि कैंडिडेट कैन गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। तो ये सारी की सारी चीजें सर वहां हैकर बैच में आपको मिलती है। तो अब हम सर इसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल रखा है सर। लॉन्ग क्वेश्चन सर 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 बनाना होता है सर। इतना स्मार्ट और इतनी सटीक रणनीति हम देते हैं बच्चे को, इतनी सर सही और सटीक रणनीति और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाया जाता है कि सर यह लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे फ्री में लेकर आते हैं, क्योंकि उनके पास सर एक रणनीतिकार और एक अच्छा गाइडर है, उनके पास एक अच्छा सारथी है। तो आपके साथ भी एक अच्छा गाइडर और एक अच्छा सारथी होना बेहद जरूरी है। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ अंतिम क्षण तक रहूंगा, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है। चाहे तो आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे तो आप हमसे सर लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप सर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इतनी फैसिलिटी बिहार का एक यही बैच आपको दे रहा है, जिसका नाम है सर हैकर बैच। अब इसके बाद आपको मिलता है सर पैसेज और प्रेसिस। इसमें हम बच्चे को बोलते हैं कि बाबू आपको प्रेसिस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज करना है, जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये रहा ओवरऑल सर सब्जेक्टिव का सिलेबस। इसके पीछे वाले स्लाइड में हमने सर ऑब्जेक्टिव का सिलेबस डिस्कस किया। तो इस तरीके से सर स्ट्रेटजी के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए, इतना सारा चीज पढ़ने के लिए सर किसी न किसी टीचर का होना बेहद जरूरी है। किसी यूट्यूब के चक्कर में ना पड़े। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो डायरेक्ट आप इस नंबर पे संपर्क करें। सर इस नंबर पे संपर्क करते हैं तो आपको फी में भी डिस्काउंट कर दिया जाता है। हम नहीं चाहते कि बिहार का वह बच्चा जो हमसे जुड़कर पढ़ाई करना चाहता है कि सर वह पैसे के वजह से यहाँ पे सर न मिले उसको शिक्षा अच्छी, तो सर हम ये नहीं चाहेंगे। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी बता दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे सर, इसके अलावा हमने बता रखा सर एक रेनबो पार्ट 2 आपको पढ़ना होता है, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना होता है। इस तरीके से अगर आप कहेंगे सर तो आपको आपकी प्रिपरेशन में मैं आपका साथ दूंगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आपका मैं वेट कर रहा हूं इस बैच में, जिस बैच का नाम हमने रखा है हैकर बैच। आप सर प्ले स्टोर से जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, नाम है पवन सर इंग्लिश, और पवन सर इंग्लिश में जाकर इनरोल होंगे। अगर विशेष प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करिए। हम आपके साथ हैं और सदा आपके साथ खड़ा रहेंगे। यह 3 और 11 है सर। आप एक बार जुड़िए सर हमारे साथ, एक बार जुड़िए। अगर किसी भी प्रकार का आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे रात में 8 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। आपको मैं फोन से आपसे बात करूंगा और आपकी जो भी समस्या होगी सर उसका समाधान करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। यदि चाहते हैं एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना तो सर आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बार भी सबसे ज्यादा इंग्लिश बाय पवन सर के तरफ से रहा, अगले बार भी सबसे ज्यादा इंग्लिश बाय पवन सर के तरफ से ही मार्क्स आएगा। 99 मार्क्स याद रखिएगा। टॉपर तो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन सर वह टॉपर उनका था कि किनका था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पूरी की पूरी बिहार की टीचर्स कम्युनिटी जानती है और स्टूडेंट्स कम्युनिटी भी जानता है। तो आप जुड़ें, सही पढ़ें, सटीक पढ़ें। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।